आज 13 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज ने शिक्षकों के लिए की ये बड़ी घोषणा, वेतन को लेकर अहम फैसला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब से शिक्षकों को नियुक्ति के पहले साल 70% वेतन मिलेगा और दूसरे साल से 100% से वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से शिक्षकों को दूसरे साल से ही 100% वेतन दिया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली प्रेरणा उद्बोधन दिया। सीएम ने कहा कि मैं एक फैसला कर रहा हूं, एक काम जो पिछली सरकार ने गलत किया था उसको मैं थोड़ा सुधार रहा हूं। अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देगी सहकारी समितियां, खाद के उत्पादन से भी जुड़ेंगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार करने जा रही है। खाद बीज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण और उपार्जन का काम करने वाली सहकारी समितियां अब किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने का काम भी करेगी। ये किसानों को इसके लाभ बताएगी और विपणन व्यवस्था से भी जुड़ेगी। जैविक खाद के उत्पादन से भी इन्हें जोड़ा जाएगा। इसके लिए 4536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को नवगठित होने वाले राज्य जैविक सहकारी महासंघ का सदस्य बनाया जाएगा। महासंघ के गठन के लिए पंजीयक राज्य सहकारी संस्थाएं को आवेदन किया जा चुका है। एमपी में 60,000 से ज्यादा टीचरों की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर तक 60,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मध्य प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश युवाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस साल 1 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में कई पदों पर निकली भर्तियां, 40,000 मिलेगा सैलरी। जो अभ्यर्थी रोजगार की तलाश में और चाहते हैं राज्य में नौकरी करना, तो आपके लिए हम मध्य प्रदेश में जारी हुई कुछ भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें से आप कई पदों पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। यह भर्ती मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की गई है। इसके द्वारा कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन और आयु सीमा संबंधित प्रक्रिया नियम व शर्तों पर कराई जाएगी, जो कि संस्थान द्वारा निर्धारित होगी। अगर आप मध्य प्रदेश से कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए एमपी NITTER वैकेंसी 2023 में आवेदन करने का एक शानदार मौका मिलेगा। 660 करोड़ से 3.5 साल में बनेगा सुभाष नगर से करोन तक मेट्रो रूट। सितंबर में शुरू होगा काम। एम्स से सुभाष नगर के 6.22 किलोमीटर के मेट्रो रूट के बाद अब इसके आगे यानी सुभाष नगर से करोन तक के रूट पर कंस्ट्रक्शन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। करीब 9 किलोमीटर के इस रूट में से पुल पात्रा से सिंधी कॉलोनी तक 3 किलोमीटर के अंडरग्राउंड रूट को छोड़ शेष 6 किलोमीटर में स्टेशन और रूट यानी वायाडक्ट निर्माण पर 650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके टेंडर जारी कर दिए गए। सितंबर में होने वाले ट्रायल के साथ अगले कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू हो सकता है। मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण में एम्स से करोंद और भदभदा से रत्नागिरी चौराहा, इन 2 रूट पर मेट्रो संचालन होना है। शक्कर की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश, सरकार ने जारी किया 2 लाख टन अतिरिक्त कोटा। चुनावी मौसम में केंद्र सरकार महंगाई को लेकर खासी चौकन्नी नजर आ रही है। खासतौर पर खाद्य वस्तुओं की महंगाई को लेकर ताजा मामला शक्कर में देखा जा रहा है। केंद्र ने शक्कर का 2 लाख टन अतिरिक्त कोटा जारी कर दिया। घरेलू मार्केट में विक्रय के लिए अप्रैल माह के लिए यह कोटा जारी किया गया है। दरअसल इस महीने लगातार शक्कर के दामों में आ रहे उछाल को देखते हुए और महंगी होती शक्कर की चिंता में कोटा जारी किया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की कथा में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुनाया भजन। विदिशा शहर में चल रही बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान को पाने के 3 मार्ग है, इनमें एक कर्म मार्ग भी है। यदि ज्ञान और भक्ति मार्ग को न अपनाने वाले शिक्षक, डॉक्टर, कर्मचारी और नेता ईमानदारी से काम करने लग जाएं, तो उन्हें भगवान मिल जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पंडित शास्त्री के आग्रह पर अपना पसंदीदा भजन राम भजन सुखदाई सुनो रे मेरे भाई भी सुनाया। शाम करीब 5:15 बजे मुख्यमंत्री चौहान हेलीकॉप्टर से विदिशा पहुंचे।
36 जिला अस्पतालों में रक्त अवयव अलग करने की लगेंगी मशीन। आने वाले समय में प्रदेश में रक्त की कमी दूर करने में बड़ी मदद मिल जाएगी। प्रदेश के 36 जिला अस्पतालों में रक्त अवयव अलग करने के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं। 3 वर्ष से चल रहे प्रयास के बाद कंपनी का चयन हो गया है। इसका लाभ यह होगा कि रोगी को रक्त के जिस अवयव की आवश्यकता है वही चढ़ाया जाएगा। इसके अलावा किलिया मशीन लगाई जाएगी। इसमें सभी जांचें स्वचालित होंगी, जिससे जांचों में मानवीय त्रुटि का डर नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 मई से 15 जून तक रहेगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों के लिए यह अवकाश 1 मई से 9 जून तक रहेगा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2023-24 का शैक्षणिक सत्र 17 अप्रैल से प्रारंभ होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने बुधवार को मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2023-24 के लिए अवकाश घोषित कर दिए हैं। विभागीय अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए अवकाश की तिथि एक जैसी रहेगी। गोंडी पेंटिंग को जीआई टैग दिलाएगा विश्व भर में विशेष पहचान। गोंडी पेंटिंग को मिला जीआई टैग विश्व भर में विशेष पहचान दिलाएगा। प्रकृति प्रेम, आदिवासी परंपरा और अलग अलग कहानियों पर आधारित गोंडी पेंटिंग की देश विदेश में मांग बढ़ी है। अब जीआई टैग मिलने से विशेष पहचान देश विदेश में और बढ़ेगी। जिले के प्रसिद्ध गोंडी चित्रकार जनगण सिंह श्याम ने 1980 के दशक में इस पेंटिंग को पेपर और कैनवास में सबसे पहले उकेरा गया था। यह गोंडी पेंटिंग अब तक जिले के 2 कलाकारों को पद्मश्री पुरस्कार भी दिला चुकी है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट मार्च में 6.44% से घटकर 5.66% पर पहुंची। देश की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी के 6.4% से घटकर 5.6% पर आ गई है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है। सीपीआई उन वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है जिन्हें परिवार अपने दैनिक उपभोग के लिए खरीदते हैं। बता दें कि आरबीआई को मुद्रास्फीति को 4% पर रखना होता है। दोनों तरफ 2% का मार्जिन है। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति की दर मामूली गिरावट के बावजूद लगातार दूसरे महीने रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर बनी रही। दिग्विजय बोले, मौका किसी को नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही बनेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा के संभावित सीएम उम्मीदवारों पर बयान देकर मध्य प्रदेश की सियासत गरमा दी है। उन्होंने कहा, भाजपा में 7 लोग सीएम बनने के लिए सूट सिलवाए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह, भार्गव जी, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और वीडी शर्मा तैयारी में है कि कब मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिलेगा। शपथ ग्रहण होगा तो नवंबर-दिसंबर में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। उज्जैन में गेहूं की बंपर आवक, कृषि उपज मंडी का प्रशासन नहीं संभाल पा रहा व्यवस्था। वर्षों बाद कृषि उपज मंडी में गेहूं की बहार देखी जा रही है। उज्जैन जिले में बंपर उत्पादन के बाद मंडी में गेहूं की आवक से व्यापारी अचंभित है। मंडी प्रशासन व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है। 2 दिन से प्रांगण में बार बार जाम की स्थिति बन रही है। नीलामी के बाद ट्रॉलियों को तौल स्थल पर जाने में काफी समय लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार लग रही है। 2 दिन में करीब 75,000 बोरी की नीलामी की गई। सुबह से शाम तक जारी नीलामी के बावजूद सैकड़ों ट्रॉलियां नीलामी से वंचित रह गई, जिनका नंबर 12 घंटे बाद दूसरे दिन आएगा। बीते 3 से 4 साल बाद कृषि मंडी में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 12 जिलों में 52 रोगी मिले। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। 901 सैंपलों की जांच में 52 रोगी मिले हैं। इनमें भोपाल के 16 और इंदौर के 10 मरीज शामिल है। अन्य 10 जिलों में भी 1 से 7 संक्रमित मिले हैं। संक्रमण दर यानी जांचे गए सैंपल में संक्रमितों का प्रतिशत भी पिछले 10 दिन से 3 से 5% के बीच है। चैट जीपीटी रोजगार के लिए खतरा नहीं, अवसर है। इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर भगवान राम की एक तस्वीर बहुत प्रसारित हो रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक द्वारा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में श्री राम के बारे में दिए गए तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। ऐसी अनेक बातें हैं जो एआई के माध्यम से करना संभव हो पाया है। सरकार का ऐलान, फ्री राशन लेने वालों को मिलेगा बड़ा फायदा, सुनकर हो जाएंगे खुश। अगर आप भी केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत फ्री राशन लेते हैं तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से इस बारे में घोषणा की गई है। सरकार की योजना के अनुसार अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ ही फ्री इलाज की भी सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें, सरकार ने फैसला लिया है कि सभी अंत्योदय कार्ड धारकों के निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए बड़े लेवल पर अभियान चलाया जा रहा है।
इस दिन से शुरू हो रही भोपाल से गोवा की सीधी उड़ान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अब गोवा जाना यात्रियों के लिए आसान होने वाला है, क्योंकि जल्द ही इंडिगो भोपाल से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जा रहा है। इससे यात्रियों को भी काफी ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि पहले गोवा जाने के लिए लोगों को भोपाल से इंदौर का रुख करना होता था, उसके बाद गोवा की फ्लाइट से सफर तय करना होता था। लेकिन अब जल्द ही भोपाल से ही यात्रियों को गोवा जाने का मौका मिलेगा। इंडिगो 23 मई से फ्लाइट की शुरुआत कर रहा है, जो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर कनेक्ट करेगी। सप्ताह में 3 दिन भोपाल से गोवा जाने वाली इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट के डायरेक्टर का कहना है कि वह फ्लाइट शुरू होने से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। मध्य प्रदेश में 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने के संकल्प पूरा होगा। विष्णुदत्त शर्मा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 22,400 से अधिक शिक्षकों की नवीन नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में 11,885 और शेष 10,576 शिक्षक जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत नियुक्त किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वह करती है। प्रदेश सरकार का यह निर्णय 1 लाख पदों पर युवाओं को रोजगार देने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने नवनियुक्त शिक्षकों को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कही। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की सरकार से मांग, नियमित पदों पर 20% आरक्षण दिया जाए। बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों ने सरकार से गुहार लगाई है। ये वो कर्मचारी है जिनका चयन ITI प्रशिक्षण अधिकारी के नियमित पद पर हुआ है, लेकिन इन्हें 20% आरक्षण देने से विभाग ने इनकार कर दिया। अब अभ्यर्थियों ने अब मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मांग की कि उन्हें राज्य शासन के संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में मिलने वाला 20% आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि 5 जून 2018 नीति अंतर्गत प्रावधान है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर बिजली विभाग में चयनित संविदा कर्मचारियों को राज्य शासन की नीति अनुसार 20% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। 30% गिरी शराब की खपत, ठेकेदारों में बार की डिमांड। प्रदेश में 1 अप्रैल से बैठकर शराब पीने की व्यवस्था यानी आहते बंद करने से शराब की खपत भी गिर गई है। इससे गिरावट में देसी शराब के आंकड़े आगे हैं और अंग्रेजी शराब की खपत को भी झटका लगा है। देसी की खपत में 35% तो अंग्रेजी की खपत में 30% की कमी आई है। आहतों में बैठकर शराब पीने की बजाय अब दुकान पर शराब खरीद कर निकलना पड़ता है। दूसरा, हर दुकान पर एक गार्ड भी तैनात है, जो यह मॉनिटर कर रहे हैं कि शराब बैठा कर तो नहीं पिलाई जा रही है। इसका एक और असर यह है कि शराब ठेकेदारों में बार की डिमांड बढ़ गई है। आबकारी विभाग के पास खुद ठेकेदार तो उनके आवेदन पहुंचना शुरू हो गए हैं। ठेकेदार बार के लिए निर्धारित वर्कफीड भी ढूंढने में लगे हुए हैं। 10वीं 12वीं की पहले की कॉपियों का मूल्यांकन अधूरा, फिर आई कॉपियां। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मूल्यांकन के लिए 250 से ज्यादा शिक्षक लगे हुए हैं। अब तक लगभग 1 लाख उत्तर पुस्तिका जांची जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 1.25 लाख उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होना बाकी है। पहले जो उत्तर पुस्तिका पहले भेजी थी उनका मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ और बोर्ड ने नई उत्तर पुस्तिका भेज दी है, जिससे शिक्षकों का काम भी बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार 12वीं की 1,18,165 कॉपियां अलग अलग विषयों की मूल्यांकन के लिए आई है, जिनमें से अभी तक 49,527 की जांच हो गई है। उम्मीदवारों के लिए अपडेट, 1900 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 17 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी समेत 1978 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और 1 मई 2023 तक चलेगी। इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में करेक्शन 17 अप्रैल से 6 मई तक किया जा सकेगा। 15 अप्रैल के बाद फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, तेज हवा, बूंदाबांदी के आसार। 15 अप्रैल के बाद मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 15-16 अप्रैल को सक्रिय होने वाले सिस्टम के प्रभाव से प्रदेश में न सिर्फ बादल छाएंगे बल्कि तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के भी आसार बन रहे हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर सहित संभाग के जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी होने के संकेत है। MP मौसम विभाग की माने तो 15 अप्रैल तक मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। 13 अप्रैल से फिर बादल छाने की संभावना है। इसका असर प्रदेश के नर्मदापुरम, बुरहानपुर, रायसेन और खंडवा में भी देखने को मिल सकता है। भोपाल समेत कई जिलों में 14 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुला मोदी सरकार का पिटारा, सीजीएचएस सेवाओं में हुआ ये बदलाव। नरेंद्र मोदी सरकार का केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस सेवाओं का लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए दी जा रही इस सेवा में कुछ विस्तार और बदलाव किया है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी अब जब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें नए नियमों के तहत सेवाएं प्राप्त होंगी। सीजीएचएस स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब वीडियो कॉल के जरिए रेफ किया जा सकेगा। इस बदलाव से सबसे कर्मचारियों के साथ साथ एनपैनल्ड अस्पतालों को काफी फायदा होगा। भारत सरकार की नौकरी कर रहे लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। पदनाम नहीं, अब विशिष्टता के नाम से मिलेंगे रेलवे अवार्ड, नगद राशि भी बंद। रेलवे में अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा वीआईपी कल्चर अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे के ढांचे में लगातार बदलाव करने के साथ ही पुरानी राजशाही या व्यक्ति आधारित व्यवस्था को भी बंद कर रहे हैं। ताजा निर्देशों में रेलवे के पुरस्कारों के नाम व स्वरूप को बदला गया है। हर साल 10 से 16 अप्रैल तक मनाए जाने वाले रेल सप्ताह में रेल अधिकारियों कर्मचारियों को दिए जाने वाले पुरस्कार अब अधिकारियों के नाम पर नहीं होंगे। सभी श्रेणी के पुरस्कारों में नगद राशि दिए जाने का प्रावधान भी बंद कर दिया गया है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।